भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं। इस पद्मा एकादशी की अत्यंत महिमा है। यूं तो एकादशी भगवान के शरीर से उत्पन्न है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ही स्वयं एकादशी के रूप में स्थित हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों पे प्रेम लुटाने के लिए। साथ ही इस पद्मा एकादशी की महिमा है। इस महिमा के विषय को बताते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर, सतयुग में सूर्यवंशी राजा मानधाता रहते थे, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को पुत्रों के तरह पाला था। उनके राज्य में कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं होता था, यानी कभी भी कोई दैवीय पीड़ा नहीं होती थी। अत्यंत बाढ़, अत्यंत वर्षा या फिर सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ऐसे कोई भी दैवीय पीड़ा से प्रजा कभी भी दुखी नहीं हुई। लेकिन एक बार कर्म योगवश राजा के जीवन में एक ऐसा योग संयोग पड़ा कि 3 से 4 वर्ष तक उनके राज्य में अकाल पड़ा और प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। अंत में सारी प्रजा जब भूखों मरने लगी, प्यास से मर व्याकुल होने लगी, राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज आप हमारे राजा हैं, हमारे कष्ट को दूर करने का सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, इसलिए आप हमारे विषय में सोचें, हमारे जो दुख है उसे निवारण करने का प्रयत्न करें। राजा मानधाता अपनी प्रजा को दुखी होकर या दुखी देखकर आते हुए जब देखा, वो दुखी होकर के अपने सभी मंत्री और विद्वानों के साथ वन की ओर गए और पुण्य कृत्य के कारण उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उनके समीप जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी प्रजा का दुख कैसे निवारण हो। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा आने वाली है। यदि तुम प्रजा के सहित इस व्रत को करो तो तुम्हारे ये जो पाप कृत्य के कारण अन्य जगह वर्षा हो रही और तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही, इसका पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य का अभ्युदय होगा। और भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान का नाम नारायण है, नार माने जल, अयन माने जल में जिसका निवास है, तो जल स्वरूप स्वयं भगवान हरि हैं, जल ही जीवन है। तो वही जल स्वरूप भगवान श्री हरि ही मेघों के रूप में आपके राज्य पर वर्षा कृपा करेंगे। राजा आए और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत किया, प्रजा के सहित किया, तो भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और एकादशी की कृपा यानी भगवान की कृपा से अत्यंत वृष्टि हुई, यानी जल वर्षा हुई, जिससे प्रजा और पृथ्वी तृप्त हुए। इस एकादशी की बड़ी महिमा है, आप अवश्य इस एकादशी को धारण करें। इस बार की एकादशी 14 सितंबर की है। अगले दिन हम 15 सितंबर को पारण कर सकते हैं। 5:30 से 9:30 के बीच में ही आप पारण करें, यानी व्रत को खोलें। 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को महाद्वादशी भी है। और जो वैष्णव होते हैं, भगवान श्री हरि को प्रेम करते हैं, जिन्होंने संप्रदाय से दीक्षा ली है, वैष्णव हैं, उन्हें शास्त्रों के अनुसार 8 महाद्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये द्वादशी अत्यंत प्रिय है। किंचित मात्र यदि एकादशी के दिन हमसे कोई भी त्रुटि बन जाती है, हो सकता है हम कभी वाणी का अपराध कर दें, हो सकता है हम किसी का हृदय दुखा दें, हो सकता है हम भगवान की बातों को कभी कभी अनसुना कर दें, और कई चीजें हम शास्त्रों के द्वारा जो हमें एकादशी के नियम बताए जाते हैं उनका ठीक ठीक पालन ना कर पाए, तो एकादशी के अगले दिन द्वादशी, तो कई बार आप देखते हैं वैष्णव एकादशी से सम्मिलित द्वादशी रखते हैं, क्योंकि द्वादशी साक्षात श्री हरि का रूप है, यानी एकादशी भगवान के शरीर से निकली है और द्वादशी नारायण है। इसलिए कई बार त्रुटि हो जाने पर भी हम द्वादशी को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि द्वादशी यदि रख लेते हैं तो फिर एकादशी में अगर किसी भी कारण से अपराध हो गया हो तो वो क्षम्य हो जाता है, यानी क्षमा के योग्य हो जाता है, आपको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपने श्री हरि की महाद्वादशी को धारण कर लिया है। तो महाद्वादशी भी 15 तारीख को है। यदि आप रखना चाहें तो महाद्वादशी समग्र सुखों को प्रदान और भगवान श्री हरि की कृपा और प्रेम प्रदान करने वाली है, आपकी मन को सात्विक स्थिति में लाने वाली है। ऐसी है महाद्वादशी, आप अवश्य रखें।